Hi friends, welcome back. भाई शिया ईरान मिसाइल्स लैंड इन सुन्नी इस्लाम वर्ल्ड। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान से रिलेटेड ही है ना न्यूज़, हाँ है ना? मतलब वही है, तो ईरान ने जो अटैक हाँ, किया है पाकिस्तान में। तो वही तो भैया पाकिस्तान को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। हर जगह पे उसने टेररिज्म करके बैठा हुआ है, तो उसका जवाब तो मिलेगा ही। तुम इंडिया से पंगा लोगे, इंडिया तुम्हें ठोकेगा। तुम दूसरी देश से किसी और से करोगे, वो भी तुम्हें ठोकेगा। अब इन्हें समझ में आएगी कि तुम्हारी हालत अब चारों तरफ से मतलब कैसे वो खराब होगी। अपने एक ही नेबर में ये पंगे नहीं करते थे, सभी नेबर से सब में पंगे इन्होंने करते थे। किया हुआ है भैया। वैसे वो तो आदत से मजबूर आदत से हैं, मजबूर हैं। हैं ही कैसे, वो तो दिख ही रहा है। अब जितना न्यूज़ सुनते हैं दोनों उनके लोग, तरफ से जो है उनके ऊपर स्ट्राइक्स हो नहीं रहे मैं हैं। तो अब ये देखती हूँ कि भैया जैसे वो लोग हैं, आम पब्लिक को भी जब देखते हैं किस टाइप की है वीडियोस देख देख के, पता है इतना शौक लगता है कि इंसान ऐसे भी हो सकते हैं। इट इज़ रियली शॉकिंग। चल वीडियो शुरू करते हैं। कभी उस कुत्ते की हालत देखी है जो दूसरे मोहल्ले में चले जाता है? नहीं देखी, और दूसरे मोहल्ले के कुत्ते उसको घेर लेते हैं। उसकी दुम टांगों के बीच में नीचे हो जाती है, लेकिन फोकस दिखाता है पीछे से कुत्ता जैसे उसको यूं छूता है, आओ, फिर एकदम इधर से कोई छूता है, आओ। काटने की दम नहीं है उसमें, लेकिन आओ 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 करता रहता है। बस ये सोचता है अल्लाह किसी तरह से इस मोहल्ले से निकल जाऊं दुम टांगों के बीच में। हमारे पड़ोसी मुल्क की हालत कुछ ऐसी कुत्ते जैसी हो गई। जो आता है बम मार के चला जाता है। काम ही ऐसे किए, क्या करें। कभी इंडिया, कभी ईरान, उससे पहले अमेरिका आया और उसके आदमी को, उसके चचा को, ओसामा को उठा के ले गया, समंदर में फेंक दिया, और ये कह रहे हैं साहब हमको तो अबोटाबाद में पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ऐसी हालत हो गई है हमारे पड़ोसी की भैया, बड़ा बुरा हाल है। इसी पर छोटा सा वीडियो है, मौज लो और चले जाओ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मुसलमान भाइयों, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह है ना। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की वाट लग गई फिर से। मैंने बोला था आप लोगों से मुसलमान भाइयों, 7 अक्टूबर को बोला था मैंने कि भैया तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। जो अपना है वो अपना है, भले वो मुसलमान हो भले वो हिंदू हो। यार ऐसे रिश्ते जो तुम लोग ये जो नारेबाजी करते हो ना, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। अब ईरान ने बम तैयार किए थे इजराइल के लिए। रिजवान अहमद ने बताया था कि इसकी अम्मा ने इसे दूध नहीं पिलाया है कि ये इजराइल पर बम मार। इजराइल तो अभी 10-15% ताकत इस्तेमाल कर रहा है, पर भाई ने देखो तुम्हारे बोल दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है जो वहां जाके गड़बड़ करते। तो उन्होंने कहा ऐसा है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, क्या तेल लेने। हमास पैलेस्तीन गया तेल लेने, इन मिसाइलों को यूं मोड़ दो और अपने ही सुन्नी भाइयों पर चला दो। कहीं ना कहीं तो चलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो भौकाल बनना चाहिए। तो सबसे आसान कौन? सबसे आसान अपना पड़ोसी मुल्क। सबसे ये कहता है कि देखो बहुत अंजाम झेलना पड़ेगा, देखो तुमने हमारे साथ ये, देखो तुमने हमारे साथ ये कर दिया है, और थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ते रहते हैं। दूसरे मोहल्ले में गया, गली के कुत्ते जैसा इसकी हालत हो गई है। और गंभीर मामले में मुसलमान भाइयों, यार मुसलमान भाइयों आपने रीले बनानी बंद कर दी हमास को प्रेस्टीन को लेके। अच्छा क्या हुआ? पहले तो बड़ी रीले बनाते थे, हैं पेप्सी की बोतलें पटक रहे हैं, पेप्सी पहले खरीद के ला रहे हैं, फिर उसे बहा रहे हैं। पेप्सी से क्या रिलेटेड है? भाई हंसता था, अब तुम लोगों ने रीले बनानी छोड़ दी यार। ये दो काम किए थे, एक रीले बनाई थी, एक इजराइल को कोसा था, और एक पेप्सी के इजराइल का क्या कनेक्शन है? इजराइल में बनती है पेप्सी। सर पे जूते मार रही है। तो भैया मैंने कहा था कि ये रीले बनाना तुम्हारा काम है, बस रील नहीं बना। तुम रीले बना रहे हो कि कोई बच्ची रिजवान अहमद के सर पे जूता मार रही है, वहां पे इजराइल अभी तक फलस्तीन बच्चियों के ऊपर बम मार रहा है। तुम भूल गए, तुम कहीं और बिजी हो गए। लेकिन उसने बम मारने नहीं बंद करे, 25,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। मालूम है तुम लोगों को
25,000 का, और कोई भी मदद को आगे नहीं आया। और जो रिजवान अहमद कहता था कि ईरान ने ये सारी पैलेस्टीन से जो मोहब्बत दिखाई थी कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए नहीं दिखाई थी, ये उसने दिखाई थी सुन्नी वर्ल्ड को इजराइल से बढ़ाने के लिए। जब उसको लगा कि यार दाल गल नहीं रही है, ये कमबख्त मान नहीं रहे हैं, इजराइल का कुछ कर नहीं रहे हैं, इतने में आईसिस आ गया। आईसिस ने उस दिन 15 दिन पहले जो इनके जनरल मारे गए थे इराक में, जिनके ऊपर बम दागा गया था, तो बम दगने की उनकी 3rd एनिवर्सरी बनाई जा रही थी, उसमें आईसिस ने आकर 105 निपटा दिए, तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह कर दिया। तो ईरान बेचारा गया बौखला, उसने कहा यहूदियों को तो बाद में देखूंगा। पाकिस्तान नहीं कि पाकिस्तान से हुआ था दुश्मन तो सुन्नी है माशाल्लाह। 1400 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह क़यामत तक लड़ेंगे। इस लड़ाई को तुम थोड़ी भूल सकते हैं। सुन्नी मुसलमान शिया मुसलमान की आपस की रंजिश 1400 साल हो गए हैं माशाल्लाह। तो भैया उसने कहा दे दनादन दन और 11 बम मार दिए। क्या चल रहा है इनका तो। इराक पे मारे, परसों सीरिया पे मारे, और साहब भाई लोग तुम लोग कह रहे थे कि ये सारे बम तैयार करे जा रहे हैं इजराइल के लिए, और सिर्फ एक तुम्हारा भाई कह रहा था कि ना 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 वहां नहीं पड़ेंगे बम, ये आपस में पड़ेंगे। इसीलिए इस तरह से जो ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ना, ये यार धरातल पर तो काम आता नहीं है, गैर मुसलमान को और चिढ़ा देता है। तो एंड में देखो बिल्कुल वही हो रहा है जो तुम्हारे भाई ने बोला था कि इजराइल का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, और आपस में देखो कलई खुल गई। उधर ईरान अफगानी सुन्नी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, इधर पाकिस्तान सुन्नी अफगानी मुसलमानों को अपनी यहाँ से खदेड़ रहा है, उधर ईरान इधर बम मार रहा है। और किस पे बम मारे, नाम कैसे कैसे रखते हैं, क्या रखा है, जैशे अदल, यानी लश्कर अदल कि साहब आर्मी ऑफ जस्टिस, नाम इन लोगों को बड़े बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन सबसे जो प्यारा नाम है वो है लश्कर जहलिया। उससे प्यारा नाम नहीं हो सकता मेरे लिए। भाई मैं तो ये सोच रही थी इस वीडियो में, ये जो पाकिस्तान है इसने वो क्या बोलते हैं, जैसे वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते नहीं है शील्ड या वो क्या बोलते हैं जैसे इजराइल के, हाँ वैसे इनके पास भी तो था, चाइना के लिए हुए थे अपनी प्रोटेक्शन, वो फुस हो गए। अगर मिसाइल्स आई हैं तो मतलब इनके पास कुछ नहीं है, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। हमारा भी जब ब्रह्मोस गया था कुछ नहीं हुआ था। आई थिंक मेरे को ऐसे लग रहा है इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। डिफेंस सिस्टम है मगर क्रिटिकल जहां पे इंस्टॉलेशंस हैं, क्रिटिकल जगह है वहां पे एयर डिफेंस मेरे को चलो एक ईरान को बोलते एक वहां भेज के भी टेस्ट करो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कहीं कुछ नहीं है। देख लो, लिखवा लो। देखिए वही चाइना का माल है, फुस नॉट वर्किंग। देखिए ईरान जो है हमास से एफिलिएटेड था, और ईरान जो है डेफिनेटली ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया हूतियों को। अभी हूती भी अटैक कर रहे हैं, उन्होंने दोबारा अटैक किया है यूएस के शिप के ऊपर, फिर यूएस ने फिर दोबारा उन पर अटैक किया है, तो वहाँ चल रहा है। तो जो भी हो रहा है उसमें ईरान से पंगा ले रहे हैं, सीरिया में अटैक कर दिया, इराक में कर दिया, क्योंकि उसको ये था कि जब सुलेमानी के डेथ पे जा रहे थे, प्रोसेशन में जा रहे थे, तो आईसिस ने उन पर अटैक कर दिया था। अब जो है वो अटैक पाकिस्तान के एरियाज़ में कर रहा है, तो ईरान अपनी ऑपरेशंस कर रहा है आसपास जहाँ पे उसे लग रहा है कि एंटी ईरान लोग हैं, और हर देश करेगा। इसमें सभी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या ईरान कोशिश कर रहा है कि इसे बिगर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दे, मगर बिगर कॉन्फ्लिक्ट में खुद ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो बात क्या, उसे हेल्प क्या होगी। तो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मगर ऐसा कुछ था कि ये अटैक करने के बाद स्टार्टिंग में ईरान के न्यूज़पेपर्स में बहुत आया, फिर इमीडिएटली उन्होंने चुपचाप करके सब हटा दिया। उन्होंने कहा क्यों बोलने, काम कर लिया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। पर मैं ये सोच रही हूँ पाकिस्तान को मगर नज़र आ गया कि उनके वहाँ पे जहाँ आप गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वहाँ पे तो आपको ऑपरेशंस होंगे। पाकिस्तान का चेहरा पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है। पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि ईरान, अब तुम देखो इजराइल भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये सब कर रहा है। वही तो कह रहे थे कि अब तुम जो कर रहे हो, ईरान जो कर रहा है वो कैसे अलग हो गया। तुम भी तो पाकिस्तान में अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो, मतलब तुम करो तो सही, कोई और करे तो नहीं जी सही। अजीब ही दुनिया है यार। वो इनका पॉइंट था कि सब कुछ सही था, ईरान और वहाँ मतलब जो इजराइल है और गाजा स्ट्रिप, वेस्टर्न बैंक सब शांति में था।
ईरान ने अपने वहाँ से हमास से बोला कि तुम करो, अब देखो इतना लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया वही तो, बैठे बैठे, कुछ वही नहीं तो, बस। वही तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।